अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज वीडियो में हम एसक्यूएल में जो इन ऑपरेटर यूज़ होता है उसको डिस्कस करेंगे। इन ऑपरेटर एसक्यूएल में किस लिए यूज़ होता है? जब हम एसक्यूएल की क्यूरी लिखते हैं तो उसमें अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को कंपेयर करना हो तो उसके लिए हम इन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, क्योंकि इन ऑपरेटर को हम वेयर क्लॉज के साथ यूज़ करते हैं और ये रिप्लेसमेंट है या ये शॉर्ट हैंड फॉर्म है मल्टीपल और कंडीशंस की। ओके, अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह से मल्टीपल और कंडीशंस की शॉर्ट हैंड फॉर्म है और इसको हम वेयर क्लॉज के साथ किस तरह यूज करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जो इन ऑपरेटर है अलाउज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेयर क्लॉज। मल्टीपल वैल्यूज हम स्पेसिफाई कर सकते हैं इन ऑपरेटर को यूज करते हुए वेयर क्लॉज के साथ। और द इन ऑपरेटर इज अ शॉर्ट हैंड फॉर मल्टीपल और कंडीशंस। ये क्या है? ये शॉर्ट हैंड है मल्टीपल और कंडीशंस की। ओके, इसका अगर हम सेंटेक्स देखें तो सेंटेक्स में हमें चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास होती है सेलेक्ट की का कीवर्ड। जब हम एसक्यूएल की क्यूरी लिख रहे होते हैं उसके आगे हमारे पास कॉलम्स के नेम होते हैं। कॉलम्स नेम हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो कॉलम हमने रिटर्न करवाने होते हैं उन कॉलम्स के नेम हम यहाँ पे दे देते हैं, और हमने किस टेबल से रिटर्न कराने होते हैं उसके बाद हमारे पास फॉर्म का कीवर्ड होता है और उसके आगे हमारे पास टेबल का नेम होता है, और इसके बाद हमारे पास वेयर की क्लॉज हो जाती है। और वेयर की क्लॉज में हम जिस कॉलम को कंपेयर कराना चाह रहे होते हैं वैल्यूज के साथ उस कॉलम का नेम होता है। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे अपनी इन ऑपरेटर की एंट्री होती है। तो हमारा इन ऑपरेटर, इसके आगे ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स है हमारे पास, और इसमें जो वैल्यूज हमने कंपेयर करवानी है अपनी कॉलम की वैल्यूज के साथ, जो कॉलम का नेम यहाँ पे हम देंगे, इस कॉलम के साथ हमने जिन वैल्यूज को कंपेयर करवाना है उन वैल्यूज को हम कॉमा सेपरेट करके इन ब्रैकेट्स में दे देंगे, वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3। सो इस तरह से इसका सेंटेक्स है। इस सेंटेक्स को यूज करते हुए हम मल्टीपल वैल्यूज को, आप देख सकते हैं कॉमा सेपरेट करके मल्टीपल वैल्यूज को हम कॉलम नेम के साथ मैच करा सकते हैं। ओके, अब ये शॉर्ट हैंड फॉर्म और स्टेटमेंट की क्यों है? क्योंकि अगर हम इसी स्टेटमेंट को, ये जो हमने क्यूरी लिखी है, इसको अगर हम और स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अगर हम मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ तो वेयर कॉलम नेम, कॉलम का नाम होगा इज इक्वल टू वैल्यू 1, जहाँ पे वैल्यू 1 के साथ मैच हो। उसके आगे फिर हमारे पास और ऑपरेटर होगा, फिर दोबारा से हमारे पास कॉलम का नेम होगा और सो ऑन। ये इस तरह से चलता रहेगा और इस तरह से हमारी जो क्यूरी है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने सिंपली क्या कर दिया, ये जो और की ऑपरेटर था जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को सर्च करना चाह रहे थे उसको हमने शॉर्ट हैंड फॉर्म में किस में कन्वर्ट कर दिया? इन ऑपरेटर के जरिए हमने उसको शॉर्ट हैंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी एक तो ये सेंटेक्स है, इस सेंटेक्स की हमें समझ आ गई है। इसका जो नेक्स्ट सेंटेक्स है उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास सेम यही क्यूरी होगी, लेकिन हम जब वैल्यूज की जगह पे हम क्या कर लेंगे, ये जो वैल्यूज हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यू रखे हैं यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज कर लेंगे। ये सिलेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे हम क्यों यूज करेंगे? यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट को हमने, अगर हमने क्या करना है, यहाँ पे तो हमने मल्टीपल वैल्यूज को मैच कर रहे हैं तो हमें फिजिकली वैल्यूज यहाँ पे लिखनी पड़ रही हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरे टेबल, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे सप्लायर्स का टेबल है, सप्लायर्स के टेबल की वैल्यूज को, किसी भी एक कॉलम की वैल्यूज को हम अपने कस्टमर के टेबल की किसी भी एक कॉलम की वैल्यूज के साथ मैच करें। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास सप्लायर्स का टेबल है। इस सप्लायर्स के टेबल में हम चाहते हैं ये जो कंट्री है, ये कंट्री की जो 29, ये जो कॉलम है इसमें जो 29 वैल्यूज हैं इनको हम अपने कस्टमर के टेबल की जो कंट्री का कॉलम है उसके साथ मैच करना चाहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अपनी एंट्री देती है जो हमारी सिलेक्ट की स्टेटमेंट है, उसको हम इन ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं और हम दो डिफरेंट टेबल के कॉलम्स की वैल्यूज को इन ऑपरेटर को यूज करते हुए आपस में मैच कर लेते हैं। ओके, कंपेयर कर लेते हैं। अभी हम ने ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ये दो डिफरेंट सेंटेक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इनको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं और प्रैक्टिकली यूज़ करने में हमें ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसका जो पहला सेंटेक्स है हमारे, इस सेंटेक्स को देख लेते हैं कि इस सेंटेक्स को हम अपनी एसक्यूएल क्यूरी में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट की कमांड है हमारे पास, जो सिलेक्ट कीवर्ड है फ्रॉम किस टेबल में से, हम जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं अपने तमाम वीडियोस में कस्टमर्स के टेबल को, वेयर जहाँ पे कंट्री हमारे पास क्या है, यहाँ पे कंट्री। अब कंट्री को हमने किस में, कंट्री के आगे एन का ऑपरेटर यूज़ हो जाएगा, एन के ऑपरेटर के आगे हमारे पास ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स आ जाएंगी, और इसमें हमने जिन जिन वैल्यूज़ को कंपेयर करना है कंट्री के कॉलम की वैल्यूज़ के साथ उनको हम यहाँ पे रख लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, फ्रांस और यूके। ओके, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। और लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर, तो हम क्या कहते हैं, वो तमाम वैल्यूज़ रिटर्न कर दो जहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो किस कंट्री से हों, जर्मनी से हों, फ्रांस से हों या यूके से हों।
तो ये हमें वो तमाम वैल्यूज़ रिटर्न करेगा जहाँ पे जो कस्टमर्स होंगे वो जर्मनी, फ्रांस और यूके की कंट्री से होंगे। तो एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो कंट्री के कॉलम है उसमें आपको जर्मनी, फ्रांस और यूके मिलेगा, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं मिलेगी और 29 रिजल्ट्स हमें रिटर्न हो गए हैं। अब अगर हम चाहते हैं तो ये स्टेटमेंट ने क्या किया है, बेसिकली स्टेटमेंट ने ये किया है कि सिलेक्ट किए हैं ऑल कस्टमर्स दैट आर लोकेटेड इन जर्मनी, फ्रांस और यूके। अगर हम चाहते हैं कि वो हमें कस्टमर्स रिटर्न हों जो कि जर्मनी, फ्रांस और यूके से ना हो बल्कि इसके अलावा तमाम कंट्रीज से हों, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज कर लेंगे। ओके, तो नॉट ऑपरेटर का जब हम यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, जब हम नॉट इन ऑपरेटर का यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि इसके अलावा बाकी तमाम कंट्रीज के कस्टमर्स हमें रिटर्न हो जाएंगे। जर्मनी, फ्रांस और यूके की कंट्रीज के अलावा जितने भी इससे अलावा कंट्रीज हैं तमाम कस्टमर्स हमें रिटर्न हो जाएंगे। तो एग्जीक्यूट करते हैं तो 62 कंट्रीज हमें रिटर्न हो गई हैं जिनके कस्टमर्स इन जर्मनी, फ्रांस और यूके के अलावा हैं। ओके, सो इस स्टेटमेंट हमारे क्या रिटर्न किया है, इसने सेलेक्ट किया है ऑल कस्टमर्स दैट आर नॉट लोकेटेड इन जर्मनी, फ्रांस एंड यूके। अब हम मजीद, ये हमें सिंटेक्स इसका क्लियर हो गया, इसको हमने प्रैक्टिकली भी यूज करके देख लिया। अब हमारी पास बारी आती है इस स्टेटमेंट की कि इसको हम अपने किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने एसक्यूएल क्यूरी में। तो हमारे पास सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स है, वेयर कंट्री, हम इस नॉट को यहाँ से हटा देते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देना है। इसको रिप्लेस कैसे करना है, सिलेक्ट की स्टेटमेंट से हमने रिप्लेस करना है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करना चाह रहे हैं हमने सिंगल कॉलम। ये अपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल कॉलम दे रहे हैं, इस कंट्री के कॉलम को हम मैच करना चाह रहे हैं वैल्यूज़ के साथ, तो यहाँ पे भी हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के आगे स्टैटिक नहीं लिखेंगे बल्कि वो सिंगल कॉलम लिखेंगे उस टेबल का, जिस टेबल के हमने कॉलम को मैच करना है अपने कस्टमर्स के कॉलम के साथ। तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से, जैसे हमने पहले बात की थी, ये जो सप्लायर्स का टेबल है हमारा जिसमें 29 रोज हैं, तो इसके जो कंट्री का कॉलम है ये वाला, इसको हम मैच करवा लेते हैं अपने कस्टमर्स की कंट्री के कॉलम के साथ। तो कंट्री फ्रॉम कहाँ से, सप्लायर से। सो क्या होगा कि ये तमाम कंट्री का जो कॉलम है सप्लायर्स के टेबल में से, वो तमाम पूरे का पूरा कॉलम की वैल्यूज कॉमा सेपरेट होके बेसिकली यहाँ पे आ जाएंगी और वो वन बाय वन हमारे कंट्रीज के कॉलम के टेबल के साथ, ये जो हमारा कस्टमर्स का टेबल है इसकी कंट्रीज के कॉलम के साथ मैच हो जाएंगे, हमें रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा। तो देखते हैं क्या रिजल्ट हमें रिटर्न होता है। तो हमें 69 रोज रिटर्न हुई हैं और आप देख सकते हैं ये जो कंट्रीज हैं ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे जो सप्लायर्स और कस्टमर्स बोथ जो उनसे है वो एक ही जगह से हैं, एक ही कंट्री से हैं, सप्लायर्स भी और कस्टमर्स भी दोनों सेम कंट्री से हैं। तो बेसिकली हमारी स्टेटमेंट ने क्या किया है कि दिस स्टेटमेंट सेलेक्ट ऑल कस्टमर्स दैट आर फ्रॉम द सेम कंट्री एज दी सप्लायर्स। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हमने एक एक्सरसाइज कर लेते हैं छोटी सी, जिससे हमें पता लग सके कि हमने ये जो ऊपर चीज़ें लर्न की हैं वो हमें आई भी, समझ भी आई हैं या नहीं आई हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने इन ऑपरेटर को यूज़ करना है और सिलेक्ट करने हैं तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स जहाँ पे कंट्री क्या हो, इधर नॉर्वे हो या फ्रांस हो, क्या हो, नॉर्वे हो या फ्रांस हो, वो तमाम रिकॉर्ड्स हमने सेलेक्ट करने हैं। तो बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है। इस एग्जांपल को हम मिल के करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इन, इसको यहाँ से हम हटा देंगे। अब हमारे पास दो ही कंट्रीज हैं, या क्या है, नॉर्वे है या फिर हमारे पास क्या है, कंट्री फ्रांस है। ओके, सो हमने सिंपल सी एक क्यूरी लिखी, इसको एग्जीक्यूट किया तो हमें 12 रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए हैं जहाँ पे कंट्री क्या है, फ्रांस है और नॉर्वे है। नॉर्वे की एक ही कंट्री रिटर्न हुई है, बाकी तमाम कंट्रीज हमें फ्रांस की रिटर्न हुई हैं। ओके, सो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये जो इन ऑपरेटर है एसक्यूएल में इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।